Students, this is the part second of chapter 3 Cheers for Gumby Cat. So, in this part second, we'll discuss and read further stanzas. I have a Gumby cat in mind, her name is Jenny Dots. Her equal would be hard to find, she likes the warm and sunny spots. Meaning of this lines is कि द नरेटर कहते हैं कि जो पोइट हैं वो कहते हैं कि मेरे पास में गम्बी कैट है मेरे दिमाग में जो उनके ध्यान में है जिसका नाम जेनी यानी डॉट्स है। उसके बराबर का उसके मुकाबले का कोई दूसरा मिल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये सेकंड लाइन का मीनिंग है। शी लाइक्स द वार्म एंड सनी स्पॉट्स। ठीक है, तो उसे जो गर्म जगह होती है, वार्म गर्म स्थान, गर्म जगह, या सनी स्पॉट्स का मतलब जहाँ पे सूरज की किरणें आती हो, जहाँ पे सूरज दिखता हो, ऐसी जगहों पे स्पॉट्स पे बैठना उसको पसंद है, ऐसी जगह उसे पसंद है। ऑल डे शी सिट्स बिसाइड्स द हर्थ ऑन द बेड और ऑन माई हेड। ये बताते हैं कि वो जो गम्बी कैट है वो पूरे दिन कहाँ बैठती है? हर्थ पे। बिसाइड मतलब बगल में, हर्थ मतलब हो गया फायर प्लेस, जहाँ पे फायर प्लेस मतलब हो गया जहाँ पे लकड़ियाँ जलाते हैं, ऐसी प्लेस होती है। ठीक है, तो वो उसके बगल में बैठना पसंद करती है, या फिर वो बिस्तर के ऊपर, बेड के ऊपर बैठना पसंद करती है, या फिर वो हेड पर, मेरा जो टोपी है उस टोपी के ऊपर, हेड के ऊपर बैठना पसंद करती है। शी सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड सिट्स एंड दैट्स व्हाट मेक्स ए गम्बी कैट। वही लाइन रिपीट जो पिछली पार्ट में थी। उसे सिर्फ बैठना बैठना और बैठना ही अच्छा लगता है, वो सिर्फ बैठती है और इसीलिए वो गम्बी कैट कहलाती है, इसीलिए वो गम्बी कैट है। लास्ट स्टैंजा में सेकंड लास्ट स्टैंजा में देखते हैं। बट व्हेन द डेज हसल एंड बसल इज डन, मतलब ये एक लाइन कल भी आई थी कि हसल और बसल मतलब दिन का शोर शराबा, शोलगुल, शाउट, नॉइस। तो ये जब दिन का शोर शराबा कंप्लीट हो जाता है, देन द गम्बी कैट वर्क इज़ बट हार्डली बिगिन, तब जो गम्बी कैट है उसका जो काम है वो शुरू होता है। एज शी फाइंड्स दैट द माइस विल नॉट एवर कीप क्वाइट, शी इज़ श्योर इट इज़ ड्यू टू इरेगुलर डाइट। तो जैसा कि वो देखती है कि जब शाम हो जाती है, ठीक है, तो क्या देखती है कि जो माइस है, जो चूहे हैं, वो चुपचाप नहीं बैठते, वो मतलब शोरगुल करते ही रहते हैं, नॉइस करते ही रहते हैं। तो उसको जब वो देखती है तो उसको लगता है कि ये शायद उनकी इरेगुलर डाइट की वजह से है, कि वो मतलब समय पे या उनकी प्रॉपर जो खान पीन होता है, जो खाना पीना होता है, वो सही तरीके से नहीं है, इरेगुलर है। तो शायद ये इसीलिए जो है इतना जो है डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं माइस, चूहे। एंड बिलीविंग दैट नथिंग इज़ डन विदाउट ट्राइंग, और उनको ऐसा विश्वास होता है कि उसको विश्वास होता है कि बिना कोशिश के कुछ भी नहीं संभव है। तो वो क्या करती है? शी सेट्स राइट्स टू वर्क विद हर बेकिंग एंड फ्राइंग। तो वो क्या करती है? अपना काम शुरू कर देती है। कौन सा काम? बेकिंग का और फ्राइंग का। बेकिंग और फ्राइंग का मतलब वो खाना पीना, बेकिंग करना और फ्राइंग करना, चीज़ों को फ्राई करना, तलना, ठीक है, ये सब काम वो शुरू कर देती है। किसके लिए? माइस के लिए, जिससे कि उनकी डाइट जो हो वो रेगुलर हो। तो ये इसमें ये बताया गया है कि कितनी वो ज़्यादा लुक आफ्टर करती है, देखभाल करती है माइस का, कितनी वो उनकी केयर करती है, माइस की केयर करती है, चूहों की वो केयर करती है, और किस तरह से उसने जो है पूरा घर को एक तरह से मैनेज कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है लाइंस में। शी मेक्स देम अ माउजी लाइक केक ऑफ ब्रेड एंड ड्राइड पीस। देखो, इस लाइन का मतलब, माउजी का मतलब होता है एक तरह का स्वीट डिश होती है एक, ठीक है, एक तरह की स्वीट डिश होती है, मीठी चीज़ होती है, कोई खाना पीना जो कि एग से, अंडों से, और कुछ उसमें ब्रेड से, और ड्राइड पीस मतलब हो गया मटर, सूखी मटर से, वो उन सब की मिक्सचर से एक तरह का केक बनता है, ये स्वीट डिश बनती है। ठीक है, तो वो बनाती है इस चीज़ को। एंड अ ब्यूटीफुल फ्राई ऑफ लीन बेकॉन एंड चीज़। ठीक है, और वो क्या बनाती है? एक फ्राई क्या करती है वो? बेकॉन मतलब हो गया मीट, मांस। इट्स अ मीट ऑफ, आई शुड से, द पिग
पिग का जो ऊपर की स्किन होती है वहाँ से एक तरह का मीट होता है, ये वो बनता है। तो वो और चीज़, साथ में चीज़, इस तरह की कोई वो डिश बनाती है, ठीक है, फ्राई करके। किसके लिए? माइस, चूहों के लिए। लास्ट स्टेंजा पे देखते हैं हम क्या है। सो फॉर ओल्ड गम्बी कैट्स लेट्स अस नो गिव 3 चीयर्स। ठीक है, तो हम इसमें कह रहे हैं कि वो जो पोइट है वो जो ओल्ड गम्बी कैट है उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? चीयर्स कर रहे हैं। 3 चीयर्स मतलब होता है खुशी, किसी को बधाई देना खुशी से। ठीक है, 3 चीयर्स करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना हिप हिप हुर्रे टाइप। तो उस तरह से वो 3 चीयर्स दे रहे हैं गम्बी कैट को कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए। ऑन हुम वेल ऑर्डर्ड हाउस होल्ड्स डिपेंड इट अपीयर्स। तो इसका मतलब है कि क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जैसा इट अपीयर्स, जैसा कि देखने से लगता है कि किस तरह से उसने पूरे हाउस होल्ड, किस तरह से पूरे घर को पूरी तरह से मेंटेन कर रखा है, उसको अच्छी तरह से वेल ऑर्डर्ड कर रखा है। ठीक है, जो कि किस पर डिपेंड है? पूरा घर किस पर डिपेंड है? ओल्ड गम्बी कैट पर। किस तरह से उसने उसको मेंटेन कर रखा है, वेल ऑर्डर कर रखा है, जैसा कि देखने में लगता है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट सेकंड कंप्लीट, और ये पूरी पोएम का एंड है। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो जस्ट वॉच अगेन द पार्ट फर्स्ट एंड देन पार्ट सेकंड, ठीक है, टुगेदर, जिससे कि और अच्छी तरह से चीज़ें रिवाइज हो जाए। थैंक यू।